हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आई है। कब तक डीवी होगा, रिजल्ट हो, चाहे आपने कल सुना होगा बीपीएससी के चेयरमैन ने बोला था कि हम कंबाइंड रिजल्ट जो है वो जारी करेंगे। बट शाम को आपने देखा होगा कि बीएड वर्सेस बीटीसी की दोबारा से सुनवाई हुई है। देखिए, बीएड वर्सेस बीटी की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी को निर्देश नहीं दिया है, उनका काम निर्देश देना नहीं है। उन्होंने बस ये बोला है कि ये फैसला सही है जो ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। और एक चीज़ और है, उन्होंने 14 सितंबर तक का समय, आप जानते हो 1 महीने का समय मिलता ही है, तो 14 सितंबर तक का समय है बीएड के जो भी वहाँ पे वकील है, चाहे जो भी जिसने भी रिट फाइल किया होगा ये, और बिहार गवर्नमेंट के पास। तो 14 सितंबर के पहले तक वो अपने तरफ से जो भी उन्हें लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन हमसे जो है छूट गया था, ये भी हमको ऐड कराना चाहिए, तो वो उनके पास समय है, 14 सितंबर तक का समय है। तो इस बीच में जो है जो भी उनके पास डेटा आता है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है, वो उसको कोर्ट में पेश कर सकते हैं। ठीक है, बीएड स्टूडेंट्स एंड साथ में बिहार गवर्नमेंट, ये दोनों जो है अपना जो भी उनके पास होगा वो कर सकते हैं। दूसरी चीज आई है कि क्या मतलब इन्होंने निर्देश दिया है क्या बीपीएससी को या बिहार गवर्नमेंट को? तो बिल्कुल भी नहीं, इन्होंने निर्देश नहीं दिया है। इनका काम निर्देश देना तो है नहीं, ये बस बताएंगे कि क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है। अब इसको फॉलो करना बिहार गवर्नमेंट या फिर बीपीएससी, वैसे भी ऑलरेडी बीपीएससी के चेयरमैन ने कल बोला है कि हम जो है जो भी एनसीटी की गाइडलाइन आएगी या सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्देश होंगे, हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो अब देखते हैं कि इसमें बिहार गवर्नमेंट 14 सितंबर से पहले बीएड अभ्यर्थियों के लिए क्या जो है चीज़ें करती हैं, क्या क्या इसमें हो सकता है, वो मैं आपको आगे बताती रहूंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, जो एक इन्फॉर्मेशन आई है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, और इसमें लिखा हुआ है, ये बीपीएससी का ही ऑफिशियल वेबसाइट से आया है, 28 को आया है। इसमें लिखा है कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 9 से 10, 11 से 12 उच्च माध्यमिक अध्यापक हेतु नियुक्ति प्रतियोगिता है। उसमें जो भी अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, ऑनलाइन आवेदन करते समय जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया होगा ना, उसी का वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो 4 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक का आपके पास समय होगा। और जो भी राज्य के बाहर के अभ्यर्थी होंगे उनको कहाँ पर जाना होगा? तो पटना जाना होगा कराने के लिए। ठीक है, तो आप इसमें जिसके पास भी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने ऑलरेडी अपलोड किया होगा, तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिए कि आपका सही है या नहीं, जो भी चीज़ें होंगी, क्योंकि डीवी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप भी जानते हो। क्योंकि इसमें कुछ भी गड़बड़ी होती है तो जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने बोला है, आरक्षण संबंधी किसी ने कुछ गलत दावा कर दिया होगा तो हम उसको सीधे बाहर कर देंगे। आपने देखा ही होगा कल। अब बात कर लेते हैं कि जो एनसीटी का जो ऑफिशियल नोटिस आया है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है बीएड वर्सेस बीटीसी के लिए क्या है। तो पहले आप इनका ये देख लीजिए, आपने देख लिया होगा 28/8/2023, यहां पर आप देख सकते हो। उतना क्लियर नहीं है इतना, तो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। ठीक है, देखिए 28/8/2023, और इसमें इन्होंने बताया है कि विद रेफरेंस टू ये सब्जेक्ट, विद रेफरेंस टू ग्रीवेंस इज टू इन्फॉर्म यू दैट यू मे रिफर एनसीटी रेगुलेशन डेटेड। देखिए इसने इन्होंने कौन कौन से डेट को मेंशन किया है, तो यही है इनका जवाब। 23/8/2010 है, 2011 है, 2014 है, 2019 है और 2021 है। इसमें कहीं पर भी 2018 नहीं है। Regarding minimum qualification for a person to eligible for appointment as a teacher and TET guideline dated 2011, 2013, 2014 and 2021 which are self explanatory and available at the following lines। इनका मतलब सीधे से यही है कि जो भी टीचर की जो एलिजिबिलिटी है या फिर जो टेट गाइडलाइंस है वो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है। और इन्होंने 2011, 2013, 14, 21 मतलब इनडायरेक्टली 2018 का एनसीटी ने जो है सीधे सीधे मना कर दिया, और वो अपलोड भी नहीं है, आप जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने इवन बताया भी है कि आप इन दोनों पे जाकर वेबसाइट पे क्लिक करके खुद भी देख सकते हो कि क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, और वो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। द एप्लीकेंट में ऑल्सो रिफर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट 11/8/2023 इन सिविल अपील, यहाँ पर दिया गया है। और आपको पता ही है देवेश शर्मा वर्सेस जो है यूनियन ऑफ इंडिया है, एंड कनेक्टेड मैटर्स विच इज अवेलेबल इन द फॉलोइंग लिंक एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो देखिए कुल मिलाकर एनसीटी ने जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है ना उसको एक्सेप्ट कर लिया है, सिंपल सी बात है। और ये 28/8/2023 का जो एनसीटी की तरफ से आया है, आप भी देख सकते हो यहाँ पर भी कहीं पर भी 2008 का नामो निशान नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको कुछ चीजें इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहती हूँ कि जब से ये एनसीटी का ये ऑफिशियल नोटिस आया है उसके बाद से क्या चीजें निकल कर आ रही हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो।
तो आप यहाँ पर देखिए एनसीटी का इशारा, प्राइमरी में बीएड डिग्री धारकों को मौका नहीं। आपने अभी ऑफिशियल नोटिस देखी और यहाँ पर भी देखिए योग्यता के सवाल पर दिए जवाब में एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का भी जिक्र किया। यहाँ पर पूरी लाइन देखिए, प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता से बीएड को हटाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन एनसीटी की ओर से अभ्यर्थियों के लिए राहत की उम्मीद खत्म होती जा रही है। क्योंकि अभी आपने देख लिया, ये जो मैंने आपको दिखाया ना, इसी के बाद से सारी चीजें आई हैं। क्योंकि एनसीटी के द्वारा जो 28/8/2023 मतलब कल भी जो है बीएड अभ्यर्थियों के लिए कोई भी जो है चीज सामने नहीं आई है जिससे कि उनको राहत मिल सके। भर्ती की न्यूनतम योग्यता के लिए मांगी गई जानकारी पर देखिए, अभी जो मैंने आपको दिखाया था वही जो उनसे जानकारी मांगी गई थी, तो इन्होंने क्या बताया कि भर्ती की जो न्यूनतम योग्यता के लिए मांगी गई जानकारी पर दिए जवाब में एनसीटी ने योग्यता की शर्तों में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की कॉपी भी भेजी है। आप एनसीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे ना तो आपको तुरंत दिख जाएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। इन्होंने यही चीज किया है। इसमें इशारा साफ है कि फैसले के खिलाफ अपील के बजाय उसके अमल की तैयारी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ जाने के बजाय उसी को जो है अमल करने की तैयारी है। और आप भी जानते हैं कि एनसीटी खुद ही नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। इसमें हस्तक्षेप किसको करना है आप भी जानते हो अच्छे तरीके से। जब तक अध्यादेश नहीं आएगा कुछ नहीं हो पाएगा। शिक्षक पाठ्यक्रमों का स्वरूप तय करने से लेकर भर्ती की योग्यता तय करने की जिम्मेदारी एनसीटी के पास है। जी हाँ, एलिजिबिलिटी हो गया, पाठ्यक्रम का स्वरूप है, ये तो सब इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनसीटी के पास है। 2018 में एनसीटी ने एक अधिसूचना जारी कर प्राइमरी स्कूल कक्षा 1 से 5 तक में शिक्षक बनने के लिए बीएड को भी न्यूनतम योग्यता में शामिल कर दिया। इस महीने राजस्थान से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिसूचना को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह निर्णय एनसीटी ने स्वविवेक से नहीं लिया था, बल्कि शिक्षा मंत्रालय के यहाँ पर देखिए निर्देश पर योग्यता बढ़ाई गई थी एंड गुणवत्ता का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों के लिए रास्ते बंद कर दिए थे। अब सोमवार को दिए जवाब में इशारा एनसीटी ने भी इसी राह चलने का इशारा कर दिया है। देखिए कल मंडे था और एनसीटी का जवाब आ चुका है, तो एनसीटी ने भी ये देखिए ये है एनसीटी का जवाब। कल मंडे था और 28/8/2023 की यहाँ पे डेट है, तो एनसीटी ने जवाब दे दिया है। और एनसीटी ने कहीं पर भी 2018 बीएड अभ्यर्थियों के लिए कुछ भी इसमें मेंशन नहीं किया है, तो उनका जवाब आ चुका है। दूसरी चीज यहाँ पर और एक देख लीजिए, तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों को झटका, बेसिक स्कूलों में नौकरी की उम्मीद लगाए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों को फैसले से झटका लगा है। अकेले यूपी में ही बीएड के लगभग 2400 कॉलेज में 2.50 लाख से अधिक सीटें हैं। 2018 में बीएड को भी प्राइमरी शिक्षक की न्यूनतम योग्यता में शामिल किए जाने के बाद बीएड करने वालों की संख्या में इजाफा भी हुआ था। प्राथमिक स्कूलों की संख्या अधिक होने के चलते शिक्षक भर्ती में सर्वाधिक सीटें भी इसी सेक्शन में आती हैं, इसलिए प्रतियोगियों का जोर भी प्राइमरी पर ज्यादा होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनसीटी के भी रुख से रास्ते और बंद होते नजर आ रहे हैं। देखिए एनसीटी ने अपना जवाब दे दिया है। मंडे को इनसे जवाब पूछा गया था कि क्या है मतलब क्योंकि इन्हीं के पास है पाठ्यक्रम और एलिजिबिलिटी तय करने का, तो इन्होंने जवाब में सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ ना जाकर उसको एक्सेप्ट कर लिया है और सीधे सीधे तौर पर साफ कर दिया है कि 1 to 5 में कौन शामिल होगा। और कल भी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई 3 जजेस के माध्यम से, और वहां पर भी यही निकला है कि हमारा ऑलरेडी जो फैसला है वो सही है। अब तो देखिए 14 सितंबर का समय है बीएड अभ्यर्थी एंड गवर्नमेंट के पास, बिहार की गवर्नमेंट के पास, तो वो उसमें कुछ अपील कर सकते हैं, ठीक है, इतना उनके पास समय है। अब दूसरी चीज देखो, यहाँ पर लड़ाई बीएड और बीटीसी के बीच में नहीं है। यहाँ पर लड़ाई जो है आप भी जानते हो किस लिए है, क्योंकि सरकार ने गुमराह किया है। सरकार ने 2018 में गुमराह किया कि बीएड वाले प्राथमिक में शामिल हो सकते हैं, इसीलिए सभी ने बीएड किया है, ठीक है। तो इसीलिए लड़ाई बीएड बीटीसी किसी बच्चे से नहीं है, लड़ाई इस चीज पे है कि जब हमारा बीच में 5 साल जो हमारा वेस्ट हुआ है उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। आप मुझे प्लीज बताइएगा। बाकी जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दिया है, फिर भी कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।